हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। नहीं, हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आप लोगों को बच्चे को बोल रहा हूँ। देखिए, जेएनएम वाला कैंडिडेट जस्ट 12 पास होके ही जेएनएम में आ जाते हैं ज़्यादातर लोग। एंड इतना ज़्यादा बचकाना वाला सवाल भी करते हैं, हंसी आता है। मुझे अच्छा लगता है वो करते हैं, पर मुझे बहुत हंसी आता है। ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं भाई, कहाँ से वो मतलब माइंड में आता कैसा है, मैं वही सोचता हूँ भाई। मैंने लिटरली बहुत अच्छा लगता है ये सवाल सुन के। मैं सोचता हूँ कि ऐसे सोचते कैसे है। एनीवे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को राउंड टू काउंसलिंग का डेट बताऊंगा। एफिडेविट एक लग रहा है, वो क्या है एफिडेविट के बारे में बताऊंगा। कॉलेज चेंज कर पाओगे कि नहीं उसके बारे में, एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। ये मेनली चीज है। मेडिकल फिटनेस, वैकेंट सीट, हॉस्टल फीस, स्कॉलरशिप, बॉयज एलिजिबिलिटी, इंग्लिश 40% होना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओबीसी एनसीएल चाहिए, पीडब्ल्यूडी 40% क्या चाहिए, पीडब्ल्यूडी को कब बुलाया जाएगा, वो सारा चीज है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी है जीएनएम में, है ना। तो ये सारा चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग वीडियो अच्छे से देख सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी में पहले आ जाते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में बता देते, रुकिए। स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट में जाके आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। डिप्लोमा डिग्री सबका वहीं पे होता है ना। ईशान उदय से लेके सब कुछ। ईशान उदय जेएनएम में नहीं होगा क्योंकि ये एक डिप्लोमा कोर्स है ना। तो डिप्लोमा में इतना ज्यादा पैसा भी नहीं मिलने वाला है। आई थिंक 10,000 या 15,000 ऐसा मिल सकता है स्कॉलरशिप में। मैं श्योर नहीं हूँ अबाउट दिस, बट आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट में जाके आप लोग अप्लाई कर पाओगे। मैंने भी स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो बनाया था, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं स्कॉलरशिप का वीडियो दे दूंगा। हॉस्टल क्या है? हॉस्टल आप लोगों को सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है। जीएमसीएच में भी कुछ स्टूडेंट गए थे, उनको बोला गया कि उनको नहीं मिलेगा। एएमसी में भी सेम चीजें है। तो आप लोग जब कॉलेज रिपोर्ट करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कहाँ कहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। ऐसा ऑफिशियल डीएचएस की तरफ से कुछ भी लिस्ट वगैरह नहीं आया है कि कौन सा कॉलेज में, कौन सा मेडिकल कॉलेज में, कौन सा सिविल हॉस्पिटल में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएमसी में भी आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिल रहा है इस बार फर्स्ट ईयर के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट जो रिपोर्ट करने गए थे, उनको बोला गया है कि उनको नहीं मिलेगा। एमएमसीएच में भी नहीं है। एमएमसीएच जो गुवाहाटी में है वो भी, उसमें भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा ही बहुत सारे कॉलेजेस है, लाइक नौगांव बीपी सिविल हॉस्पिटल, वो मेरा होम टाउन ही है, वहां पे भी नहीं मिलेगा आप लोग। आगे भी नहीं मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। वो ऐसा ही है, तो आप लोग देख लेना जब रिपोर्ट करने जाओगे। ओबीसी एनसीएल के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं, ओबीसी कैंडिडेट्स का नहीं चाहिए, एनसीएल नहीं होने से भी हो रहा है। पीडब्ल्यूडी वालों को अभी नेक्स्ट राउंड में बुलाएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया था, बाद के जो राउंड होते हैं उनमें बुलाया गया था। बॉयज एलिजिबल होते हैं कि नहीं जेएनएम के लिए? यस, बॉयज एलिजिबल है, डोंट वरी, बॉयज एलिजिबल है। इंग्लिश में 40% होना जरूरी है कि? बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग उनका प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, उन्होंने बोला कि इंग्लिश में 40% चाहिए, पर सिर्फ मैं ही बोल रहा था जिसमें 40% नहीं चाहिए, इंग्लिश में बोला था। ओवरऑल 40% चाहिए, ये सच बात है। मेडिकल फिटनेस आप लोगों को घर से लेके जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। अभी हम लोग एडमिशन के बारे में बताएंगे, पर पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते थे, मैं एडमिशन के बारे में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ पे 12 पास हो तो आपको 12 में 40% होना जरूरी है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स जहां से भी हो, ग्रेज मिला, फेल हुए हो, फिजिक्स में फेल हुए, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं है। ग्रेज में मिला, फेल भी हुए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस आपका 12 में 40% एवरेज चाहिए एंड आप जेएनएम के लिए एलिजिबल है। इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट मस्ट है आपका। 12 में इंग्लिश सब्जेक्ट होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है? एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10, है ना, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पीआरसी मस्ट है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट से नहीं होगा, डोमिसाइल होगा तो आपको नहीं मिलेगा सीट। कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो है, ईडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो वो सारा। एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। एडमिट कार्ड में कुछ कुछ स्टूडेंट का इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं है, तो सिग्नेचर नहीं होने से भी हो जाएगा, प्रिंट करके लेके जाना है। सिग्नेचर होता है तो अच्छी बात है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग 8 कॉपी बना के रख लेना, आपको आगे भी काम आएगा, है ना। ये हो गया डॉक्यूमेंट के बारे में। एडमिशन के बारे में जिन्होंने भी एडमिशन का अपडेट में देते हो, एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन का प्रोसेस बता देता हूँ। अभी जस्ट आप लोग रिपोर्ट किया हो, कुछ कुछ स्टूडेंट रिपोर्ट किए। अभी डीएचएस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से एक नोटिस आएगा, एडमिशन नोटिस, जिसमें क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट उसी डेट में जाके एडमिशन लेंगे। एडमिशन के दिन में क्या डॉक्यूमेंट लगता है, एक नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, जीएमसी का भी, नॉलवारी का भी एफिडेविट लग रहा है, बहुत सारा चीजें है, तो आप लोग देख लेना, है ना। आगे बताऊंगा, रुकिए। एडमिशन में अभी क्या आएगा, डीएचएस से नोटिस आएगा, डीएचएस से जो डेट बोला जाएगा उसी डेट में जाके आप लोग एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद क्लासेस उसी टाइम, नेक्स्ट या 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो सेकंड राउंड काउंसलिंग वालों को भी सीट मिलेगा, वो लोग क्या करेंगे, वही फर्स्ट राउंड वालों का जो क्लासेस हो जाएगा उसके मिड में जाके उन लोगों को एडमिशन मिलेगा। उन्हीं उनको क्या करना पड़ेगा, मिड में ही जाके क्लासेस करना पड़ेगा। ये सभी कोर्सेज में ऐसा ही होता है। आगे आते, आगे आने से
हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है एडमिशन में। तो मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे डीएम करके, जो 24/7 ओपन रहेगा, जिसमें पूरा डिटेल्स आप लोगों को क्वेरीज वगैरह सॉल्व किया जाता है, नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में मिलेगा, वो आप लोगों को पीडीएफ वगैरह नहीं मिलने वाला है, वो पेड काउंसलिंग ग्रुप में ही दिया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरा मेडिको वाला ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है गूगल प्ले स्टोर में जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेरा ऐप का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें 2 बैचेस अभी लॉन्च किया गया फॉर जीएनएम और एनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंड स्टेट का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला एंट्रेंस एग्जाम होता है, लाइक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एम्स बीएससी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला बैच में क्या मिलेगा, इंग्लिश बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, ये सब मिलेगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा जितने भी एग्जाम्स है उनका, एंड टॉप क्वेश्चन रहेगा, ये सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज रहेगा, टॉप क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएनएम में भी यहाँ पे पीवाईक्यू, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर में जाके मेडिको वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, टोटल सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लो 1390। जैसे मैंने सीट मैट्रिक्स दिखाया था प्रीवियस वीडियोस में, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मैंने यही दिखाया था, बहुत सारे लोग ने अलग अलग पीडीएफ दिखा रहे थे सीट मैट्रिक्स का, ये देखो यही सीट मैट्रिक्स ऐसा ही दिखाया था, तो इस बार भी ऐसा ही सीट मैट्रिक्स है, जिसमें मुकालमुआन गहपुर भी मैंने बोला था। एंड डॉक्यूमेंट के लिए मैंने बोला था, ये देखो यही नोटिफिकेशन दिखा रहा था, ये कोई नहीं दिखा रहा था, मैंने दिखाया तो वही सेम चीजें हुआ है ना। एंड काउंसलिंग फॉर्म भी ये दिखा रहा था, तो यही चीज काउंसलिंग फॉर्म आया, एंड एडमिशन रिसीव भी ऐसा ही मिलेगा, मैंने बोला था, तो इस बार भी ऐसा ही मिला है, जो जो काउंसलिंग किए हो, है ना। तो आप लोगों को ये सीट मैट्रिक्स है टोटल, पर यहाँ पे अभी सभी सीट वैकेंट नहीं है ना, मैं आगे बताऊंगा राउंड 2 में क्या क्या सीट वैकेंट होगा। काउंसलिंग के दिन पे ये काउंसलिंग फॉर्म लगता है, वो काउंसलिंग के दिन पे वहीं पे दिया जाता है, आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है काउंसलिंग के दिन ही। आफ्टर काउंसलिंग आप लोग ऐसा एक रिसीप्ट देते कि आपको सिलेक्शन मिल गया, कहाँ पे मिला इनको, जीएमसीएच नितिशा गुप्ता, ओके, उनको जीएमसीएच में सीट मिला, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सारा है ना। एनीवे उसके बाद है ना, ये रिसीव मिल गया। अभी काउंसलिंग के प्रोसेस में थोड़ा बता देता हूँ। काउंसलिंग का नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद आपका जाना पड़ता है सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना पड़ता है, ये सारा डॉक्यूमेंट 6 डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को काउंसलिंग में जाना पड़ता है। काउंसलिंग में जाने के बाद ऐसा फॉर्म वगैरह फिल करके प्रेफरेंसेस देके आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों को एक रिसीप्ट दिया जाता है, वो रिसीप्ट लेके विदिन 7 डेज आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट होता है उसमें जाके आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों को डीएचएस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस के से नोटिस आएगा, एक नोटिस आएगा फॉर एडमिशन रिलेटेड, एंड कॉलेज से भी खुद से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। एंड कॉलेज वाले खुद भी आप लोगों को नोटिस दे देंगे कि आप लोग एडमिशन लेना है, कब लेना है, कॉलेज से ही बोल देंगे आप लोगों को। डीएचएस से भी नोटिस आता है, सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आता है, एडमिशन नोटिस आता है, पर कॉलेज से भी आप लोगों को बोल देंगे कि कब एडमिशन वहां पे लेना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ेगा। ये हो गया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। फीस एंड एडमिशन के बारे में बताऊंगा, मेडिकल फिटनेस क्या करना है। मेडिकल फिटनेस अभी आप लोगों को आप लोग रिपोर्ट कीजिए कॉलेज से, यदि आपको बोलते हैं कि बाहर से आपको मेडिकल फिटनेस बना के लेके जाना है, तो आप लोग ऐसा बहुत सारा फॉर्मेट होता है, मैं आप लोगों को बस डेमो के लिए फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये जीएमसी का फॉर्मेट है ना, ये जीएमसी का फॉर्मेट है, ये अलग अलग जो होता है वहाँ का आप लोगों को फॉर्मेट है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, इसमें भी आप लोगों को मेडिकल फिटनेस बनाया है, ऐसा फॉर्मेट है। बस मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। तो यही फॉर्मेट में आप लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, एंड मेडिकल फिटनेस बना के आप लोगों को लेना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा, मैं आप लोगों को बताता था। वेरियस कॉलेजेस में वेरियस चीजें होता है। पहले मैं जीएमसी के बारे में बताता हूँ। जीएमसी के वहाँ पे नोटिफिकेशन दिया था, उस स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। 13 नवंबर में उनका क्या है, एडमिशन है। 13 नवंबर को उनका एडमिशन है, एंड सारा फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। एडमिशन फी ये है। तो एडमिशन फी के बारे में बताता रहा हूँ, 5000 से लेके 15,000 के बीच में आप लोगों का लगभग रहेगा। कॉलेज वाइज ये फीस वेरी करता रहेगा, तो आप लोग ऐसा नहीं कि 5000 हर कॉलेजेस में होगा, ऐसा नहीं है। 5000 से लेके 15,000 तक वेरी करेगा, तो आप लोग कॉलेज से ही आप लोगों को एडमिशन फी के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे बोला गया 13 नवंबर में जीएमसी का एडमिशन है, जिसमें आप लोग ओरिजिनल एंड जेरोक्स चाहिए। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कॉलेज में रख लिया जाएगा। क्या करेंगे, कॉलेज में रख लिया जाएगा, वो आफ्टर एडमिशन या आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा, इससे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10 एंड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्लास 12, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कोर कार्ड जो जेएनएम का, पीआरसी, डोमिसाइल एक्सेप्ट नहीं होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बना के लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस फॉर्म में जीएमसी का ये फॉर्मेट दिया गया है, आप लोग जीएमसी में ही आप लोग बना सकते हो। कॉलेज में जीएमसी हॉस्पिटल में ही, मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल में ही आपके आप लोग बना सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। बैंक पासबुक लीजिए, ओनली एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ओनली। पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी 6 चाहिए, एंड फाइल कवर 1 चाहिए। एक फाइल कवर चाहिए। फाइल कवर क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट भर के देते हो ना, ऐसा जो कैरी बैग होता है उसके अंदर में जब देते हो वही, इसमें बस मैं टमाटर लेके आता हूँ। एनीवे
ऐसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट फाइल कवर देना है एंड एडमिशन फी 5000 आपको लेके क्या करना है, एडमिशन के लिए जाना है। वो हो गया एडमिशन प्रोसेस, है ना। ये जीएमसी का है। डीएचएस से भी नोटिस आएगा एंड कॉलेज से खुद ऐसा नोटिफिकेशन आप लोगों को देते रहेंगे। कॉलेज रिपोर्ट कीजिए, अभी तक नहीं किए हो तो जाइए, आप लोग वहां से रिपोर्ट करोगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में ऑन कर देंगे, मतलब घुसा देंगे आप लोगों को। एनीवे ये नौलवारी के है शायद, यस ये नौलवारी का है, एक स्टूडेंट ने भेजा जहां पे एक चीज मेंशन किया गया, क्या है ये, फिटनेस सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट सर्टिफिकेट। एफिडेविट 11 नंबर पॉइंट क्या है, एफिडेविट 11 नंबर पॉइंट एंड 6 नंबर पॉइंट है जो डीएचएस ऑफिस ऑर्डर। मतलब डीएचएस ऑफिस ऑर्डर कौन सा है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। डीएचएस जो ऑफिस ऑर्डर है ये, दिस इज द ऑफिस ऑर्डर, है ना। ये हो गया डीएचएस ऑफिस ऑर्डर, क्या है मतलब आपको सीट मिला है कि नहीं, वो सारा चीजें, है ना। तो ये सारा चीजें है डीएचएस ऑफिस ऑर्डर, वो आपका है, उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। एनीवे एंड ये जो एफिडेविट है कॉलेज से ही आप लोगों को कुछ फॉर्मेट दे देंगे, आप लोगों को एफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो कॉलेज वाइज बहुत सारा प्रोसेस चेंजेस दिखने को मिल रहा है। तो आप लोग कॉलेज अभी से भी आप लोगों ने नहीं किए हो विजिट तो कर लीजिए। फाइल क्या है, यही है स्टिक फाइल, आप लोगों को देना है, मतलब वो डॉक्यूमेंट अंदर डाल के रखने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। 5000 से लेके 15000 होगा। मैं ओवरऑल कर देता हूँ। काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग में ये जो 6 डॉक्यूमेंट क्या था मैंने बोला था, वो सारा डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को फिर से समराइज कर देता हूँ। एडमिशन प्रोसेस, आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, डेट वगैरह रैंक वगैरह मेंशन रहेगा, जिसमें ये सारा 6 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसके बाद काउंसलिंग के दिन आप लोगों को ऐसा सीट मैट्रिक्स दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग के दिन ही ऐसा काउंसलिंग फॉर्म आपको फिल करके क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग फॉर्म फिल करके प्रेफरेंसेस देने के बाद यदि आपको उसी दिन सीट मिलता है तो आप लोग ऐसा एक रिसीव मिलेगा। वो रिसीव लेके आप लोग 7 डेज के अंदर अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज से आप लोग ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, डीएचएस से भी आप लोग एडमिशन नोटिस आएगा। उसके बाद आप लोग एडमिशन लेना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड जेरॉक्स सब कुछ आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। सो आप लोग पीडीएफ बना के आप लोग डॉक्यूमेंट्स रख लो एंड एडमिशन फी आप लोग का 5000 to 15000 होता है। ये होगा पूरा ओवरऑल समराइज एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अभी आते हम लोग राउंड 2 काउंसलिंग में एंड सीट मैट्रिक्स क्या है, वैकेंट सीट कितना है, ये सारा चीजें हम लोग बता देते हैं। वैकेंट सीट कितना है ना। तो वैकेंट सीट के लिए मैं अभी थोड़ा इसको वहां पे लेके चलता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, अच्छा अच्छा गुस्सा हो रहे हो, मैंने बाबू गुस्सा हो रहे हो, है ना। तो अभी आते हैं राउंड 2 काउंसलिंग। राउंड 2 का डेट कब हो सकता है, राउंड 2 एक्सपेक्टेड दिसंबर, एक्सपेक्टेड है क्या, दिसंबर में आप लोगों को काउंसलिंग होने की बहुत ज्यादातर चांसेस है। फर्स्ट वीक में आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशन आने की बहुत ज्यादातर चांसेस है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होने का भी चांसेस बहुत ही कम है। बहुत जल्दी काउंसलिंग होने के चांसेस भी बहुत ही कम है। अभी तो राउंड 2 में कट ऑफ क्या जा सकता है, राउंड 2 में कट ऑफ क्या जा सकता है, लास्ट राउंड में क्या कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। राउंड 2 में कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स यदि ईडब्ल्यूएस लेके जाइए, राउंड 2 में आप लोग जाइए। ऐसा तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एक्सेप्ट नहीं किए थे कि कैटेगरी चेंज, तो राउंड 2 में आप लोग जाके वहां पे बोल सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। एनीवे जनरल कैंडिडेट्स तो आप लोग 881 रैंक तक है आप लोगों का, तो आप लोग 850 मान सकते हो, 850 तक है तो आप लोगों को बुलाएंगे जनरल कैंडिडेट्स। ईडब्ल्यूएस आप लोगों को देखो 1496 है ना, एंड रैंक 1714 फॉर ओबीसी। टीजीएल के लिए 220, मोरान कम्युनिटी 2015, मोटक कम्युनिटी 2015, ताए होम के लिए 1737, कोच राजवंशी 2015, चुतिया कम्युनिटी 2015, एससी के लिए 2898। तो 2800 रैंक तक आप लोगों को बुलाने की ज्यादातर चांसेस है ना। एसटी प्लेन का 2158, एसटी हिल का 2498 एंड पीडब्ल्यूडी का 6684। पीडब्ल्यूडी मतलब 40% डिसेबिलिटी आपका होना पड़ेगा। एंड लास्ट ईयर राउंड 2 में ये आप लोग देख सकते हो 199 सीट वैकेंट था, पर इस बार लगभग 150 सीट ही वैकेंट होने के ज्यादातर चांसेस, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। आई डोंट नो क्या होता है, पर ये एक्सपेक्टेड बोल सकते हो कि 150 सीट लगभग वैकेंट होगा। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, नो candidates who have appeared and already got admitted in the first counseling need not appear in second round offline counseling। तो आप लोग कॉलेज चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यदि फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिल गया, फर्स्ट राउंड में आप लोगों को एडमिशन मिल गया, तो राउंड 2 में आप लोगों को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। राउंड 2 में आप लोगों को क्या करेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे, पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे, सीधी बात है ना। तो आप लोग कॉलेज चेंज नहीं कर पाओगे। कॉलेज चेंज के लिए एक ही मुद्दा है, एक ही उपाय है, आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। डीएचएस में जाके एप्लीकेशन वगैरह दे के उनको वहां पे आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको कॉलेज चेंज चाहिए, या तो आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, लाइक आप एएमसी में हो और एक कैंडिडेट नौलबारी में है, तो नौलबारी का कैंडिडेट एएमसी में जाना पड़ेगा, एएमसी का कैंडिडेट नौलबारी में आना पड़ेगा। ऐसा दोनों कैंडिडेट्स एक साथ करके ही आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हो। ये हो गया सेकंड राउंड का काउंसलिंग का कट ऑफ के बारे में बता दिया। अभी आते हैं हम लोग लास्ट जो कट ऑफ जाएगा, लास्ट कट ऑफ लगभग एक्सपेक्टेड है 2024
5 के लिए जेएनएम का जनरल 1600, ईडब्ल्यू 1700, ओबीसी 2200, एससी 3000, एसटी प्लेन 3000, एसटी हिल 3200। इससे एक भी रैंक आपका ऊपर है तो आप लोग, मैं बोलूंगा 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड आप लोग का ये देखो 7th राउंड ऑफ काउंसलिंग का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, ये है 7th राउंड ऑफ काउंसलिंग का कट ऑफ, जिसमें जनरल का कितना गया है आप लोग देखो 1584, जनरल ईडब्ल्यू 1628, ओबीसी 2205, एससी आप लोग दो 3566, एसटी हिल 3236। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर है आपका रैंक, इससे ऊपर है तो आप लोग 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मेरा मेडिको वाला ऐप भी आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे जाइए, जेएनएम एएनएम का बैच भी अवेलेबल है। एंड यदि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल फार्मेसी ये सब देना चाहते हो तो ये बैच आप लोग खरीद सकते हो। जाइए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, वहां पे क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा, आप लोग पढ़िए अच्छे से। इतना ही आज के लिए। एंड राउंड टू काउंसलिंग में फिर से बता देना चाहूंगा, ये कट ऑफ जाने की ज्यादातर यही है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। यदि आप लोग 880 से एक भी 850 लगभग मेरा कट ऑफ बोला है, 850 तक ही जा सकता है, इतना ज्यादा नहीं जाएगा। 881 भी कट ऑफ है आपका रैंक है तो भी आपको नहीं मिलेगा राउंड 2 में, बहुत टाइम लगता है। राउंड 2 का भी दिसंबर में होगा, राउंड 3 होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो जितना पीछे रैंक है उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं तो बोलूंगा 2026 के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड साइंस वाले स्टूडेंट हो तो आप लोगों को बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लेना, ताकि एक साल में ही एक बारी में ही बीएससी हो जाए, डिग्री हो जाए, है ना। तो आप लोग ये सब देख लेना। एंड टोटल लास्ट ईयर 199 सीट वैकेंट था, पर इस बार एक्सपेक्टेड 150 सीट लगभग वैकेंट होगा। एंड कॉलेज चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, कॉलेज चेंज के लिए म्यूचुअल करना पड़ेगा, या तो आप लोग डीएचएस में जाके आप लोग एप्लीकेशन देके ही कर पाओगे। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, सारा वहां पे अपडेट वगैरह मिलता रहेगा 99 रुपीज से सिर्फ। इस नंबर पे आप लोग डीएम करके ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेडिको वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस, नहीं थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय, सी यू सून।